9 बजे तक योग कराना। जी। हाँ जी। ओम शांति। हम सभी मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे और अपने सारे संकल्पों को भी एकाग्र करेंगे। बाबा रोज रोज हमें व्यर्थ से मुक्ति के लिए नए नए साधन बताते हैं। उसमें एकाग्र होने के लिए हम श्रेष्ठ संकल्पों में एकाग्र करेंगे। मैं आत्मा एक चमकती हुई ज्योति भ्रिकुटी के मध्य बैठी हूँ। इस शरीर से अलग न्यारी और प्यारी शिव परमात्मा की संतान हूँ। मैं अपने पिता की तरह बिल्कुल प्योर आत्मा हूँ। मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। परम धाम की रहने वाली मैं आत्मा इस धरती लोक पर इस शरीर में पाठ बजाने आई हूँ। वारे मेरा भाग्य जो बाबा ने मुझ आत्मा को अपना बच्चा बनाया और मुझे शिक्षक बनकर पढ़ाया और पढ़ भी रही हैं और सतगुरु बनकर वरदानों से भरपूर करते जा रहे हैं। हम कितने ना कितने भाग्यवान बच्चे हैं। सारी दुनिया एक तरफ, बाबा एक तरफ। हर कोई अपना जन्मदिन, एंगेजमेंट, अपना मैरिज डे, फादर डे, मदर डे अलग अलग दिन मनाते हैं। और हम कितने लक्कीएस्ट बच्चे हैं जो सब कुछ एक के साथ मनाते हैं। ऐसे प्यारे बाबा को मिलने हम चलते हैं परम धाम। उस मीठी दुनिया में, उस मीठे घर में, मीठे बाबा से मिलने, बाबा की गोद में समा जाएं, उनकी किरणों में समा जाएं। बहुत कम समय रह गया है पावन बनने के लिए। जितना ज्यादा हम बाबा से, अपनी किरणों से उस अपवित्रता की लेयर को उतारेंगे, उतनी जल्दी हम 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध को पाने के लिए जमा करेंगे। बाबा से आती हुई एक एक किरण महसूस करें कि जैसे मेरे 63 जन्मों के विकर्म विनाश हो रहे हैं। और साथ ही मैं आत्मा
21 जन्मों के लिए अपने अंदर सर्व शक्तियों को, गुणों को, पवित्रता को भरती जा रही हूँ। ऐसे रमन करते हुए मैं आत्मा धीरे धीरे नीचे सूक्ष्म वतन में बाप दादा के सामने खड़ी हूँ और बाप दादा मेरे सिर पर हाथ रखे हुए मुझे वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। बच्चे, माया जीत भव, विजयी भव, मास्टर सर्वशक्तिवान भव। ऐसे मैं आत्मा अपने प्यारे मीठे बाबा से वरदान लेकर इस लौकिक दुनिया में इस तन के भ्रिकुटी में मध्य में आकर विराजमान होती हूँ। अभी हम सभी बाबा के महावाक्यों को सुनेंगे और धारण करेंगे। ओम शांति। 31 मई 1977 की मुरली है। विश्व कल्याण करने का सहज साधन है श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता। मास्टर सर्वशक्तिवान, सदा माया जीत, सो जगत जीत, सदा ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप स्थिति में स्थित रहने वाले विजयी रत्नों प्रति बाबा बोले। बाबा कहते, अपने निराकारी और साकारी दोनों स्थितियों को अच्छी तरह से जान गए हो। दोनों ही स्थितियों में स्थित रहना सहज अनुभव होता है। बाबा पूछ रहे हैं कि अपनी निराकारी और साकारी स्थिति दोनों स्थितियों को जान गए हो और दोनों ही स्थितियों में स्थित रहना सहज अनुभव होता है। वह साकार स्थिति में स्थित रहना सहज लगता है और निराकार स्थिति में स्थित होने में मेहनत लगती है। बाबा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि संकल्प किया और स्थित हुआ। सेकंड का संकल्प जहां चाहे वहां स्थित कर सकता है। जैसे 1 सेकंड में संकल्प किया, जैसा भी संकल्प किया वहां स्थित हो सकते हो। संकल्प ही ऊंच ले जाने और नीचे ले आने की रूहानी लिफ्ट है। जैसे लिफ्ट होती है ना, ऊपर बटन दबाओ तो ऊपर चले गए, नीचे आओ तो नीचे चले गए। तो हम कैसे हम साकारी और निराकारी दुनिया में ट्रेवल करते हैं? संकल्पों से। यदि संकल्प से ही हम ऊंचे जाते हैं और संकल्प ही नीचे लेके जाते हैं। जिस द्वारा चाहे तो सर्वश्रेष्ठ अर्थात ऊंची मंजिल पर पहुंचो, अर्थात निराकारी स्थिति में स्थित हो जाओ, चाहे आकारी स्थिति में स्थित हो जाओ। बाबा कहते हैं जब हम श्रेष्ठ संकल्प जैसे संकल्प करेंगे तो निराकारी स्थिति के करेंगे तो निराकारी स्थिति में स्थित हो जाएंगे। आकारी स्थिति में स्थित होना चाहते हैं तो वैसे संकल्प करेंगे। चाहे साकारी स्थिति में स्थित हो जाओ, यदि हम अब साकार में जैसे हम आए तो जैसा संकल्प किया तो साकारी स्थिति में स्थित हो जाओ। ऐसे प्रैक्टिस अनुभव करते हो। बाबा कहते हैं ऐसे प्रैक्टिस जो करते हो तो उसमें अनुभव भी करते हो। संकल्प की शक्ति को जहां चाहो वहां लगा सकते हो, क्योंकि आत्मा मालिक है ना। जैसे हमने हाथ उठाया तो वो हाथ ऊपर वैसे जाएगा, ये नहीं कि ऊपर उठाया तो नीचे चला जाएगा। तो ऐसे ही जब हम आत्मा अपने संकल्पों को जहां लगाना चाहे वहां लगा सकते हैं, क्योंकि आत्मा मालिक है। इन सूक्ष्म शक्तियों की जो हमारी मन, बुद्धि, संस्कार
और संकल्प हैं, उन सब की वो मालिक कौन है? आत्मा। मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात सर्व शक्तियों को जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे वैसे कार्य में लगा सकते हैं। ऐसा मालिकपन अनुभव करते हो ना? कहीं संकल्पों में हम बह तो नहीं जाते? क्योंकि संकल्पों को रोकना और उसकी गति, अ, उसको चेंज करना, वो सब हमारे हाथ में है। उसकी डायरेक्शन को चेंज करना। संकल्प को रचने वाले रचता स्वयं को अनुभव करते हो, रचना के वशीभूत तो नहीं होते हो ना? संकल्प को रचने वाला कौन? हम आत्मा। तो यदि हमें खुद का खुद ही रियलाइजेशन होगा, तो हम उस संकल्पों के वशीभूत नहीं होंगे। ऐसा अभ्यास है जो 1 सेकंड में जिस स्थिति में स्थित होने का डायरेक्शन मिले, उसी स्थिति में सेकंड में स्थित हो जाओ। ऐसी प्रैक्टिस है। या युद्ध करते ही समय बीत जाएगा? अगर युद्ध करते हुए समय बीत जाए, स्वयं को स्थित ना कर सको, तो उसको मास्टर सर्वशक्तिवान कहेंगे या क्षत्रिय कहेंगे? बाबा कहते कि जो युद्ध ही करता रहा तो उसको मास्टर सर्वशक्तिवान कहेंगे या क्षत्रिय कहेंगे? क्षत्रिय का अर्थात चंद्रवंशी। ना बाबा बोलते ना कि जो युद्ध करने में टाइम व्यतीत कर दे, वो तो चंद्रवंशी में आएंगे। वर्तमान समय विश्व कल्याण करने का सहज साधन अपनी श्रेष्ठ संकल्प के एकाग्रता द्वारा सर्व आत्माओं की भटकती हुई बुद्धि को एकाग्र करना है ना? आज के दौर तो ये 77 की मूल्य है, तो बुद्धि का भटकना तो बहुत ज्यादा हो रखा है। तो इसमें कितना अच्छा हमें होमवर्क मिला। ये नोट डाउन करने वाली बात है कि यदि हम विश्व कल्याण करना चाहते हैं, तो उसका सहज साधन क्या है कि श्रेष्ठ संकल्पों की पहले हमें खुद एकाग्र हो, श्रेष्ठ संकल्पों में हम एकाग्र हों। तभी फिर क्या होगा? सर्व आत्माओं की भटकती हुई बुद्धि को एकाग्र कर सकते हैं। सारे विश्व की सर्व आत्माएं विशेष यही चाहना रखती हैं कि भटकी हुई बुद्धि एकाग्र हो जाए, व मन चंचलता से एकाग्र हो जाए। यह विश्व की मांग व चाहना कैसे पूर्ण करेंगे? हर कोई चाहता है कि मेरा मन भटके ना, एकाग्रता हो। तो बाबा कहते ये फिर उनकी चाहना कैसे पूर्ण करोगे? अगर स्वयं ही एकाग्र नहीं होंगे, तो औरों को कैसे कर सकेंगे? है ना? यदि खुद ही नहीं है। इसलिए एकाग्रता अर्थात सदा एक बाप दूसरा ना कोई, ऐसे निरंतर एक रस स्थिति में स्थित होने का विशेष अभ्यास करो। उसके लिए जैसे सुनाया था, एक तो व्यर्थ संकल्पों को शुद्ध संकल्पों में परिवर्तन करो। व्यर्थ संकल्पों को उसकी डायरेक्शन चेंज कर दो। संकल्प तो रोक नहीं सकते, पर उसमें शुद्ध संकल्पों में परिवर्तन करो। दूसरी बात, माया के आने वाले अनेक प्रकार के विघ्नों को अपनी ईश्वरीय लगन के आधार से सहज समाप्त करते कदम को आगे बढ़ाते चलो ना। माया क्या चीज है? कमजोर मन की संकल्प है। तो उसको कैसे खत्म करेंगे? ईश्वरीय लगन के आधार से। जितना हम ईश्वर में लगन होगी, तो वो सहज ही समाप्त हो जाएंगे। कदम को आगे बढ़ाते चलो। विघ्नों से घबराने का मुख्य कारण कौन सा है? जब भी कोई विघ्न आता है, तो फिर क्या होता है? तो विघ्न आते हुए आप भूल जाते हो कि बाप दादा ने पहले से ही ये नॉलेज दे दी है कि लगन की परीक्षा में यह सब आएगा ही ना। वो परमात्मा से जब लगन लगी है, तो उसकी परीक्षा भी तो होगी ना, एग्जाम होगा। तो उसके एग्जाम के तौर पर क्या आएगा? विघ्न आएंगे। तो वो चेक करने के लिए आते हैं। तो बाबा कहते जब पता ही है कि ये परीक्षा तो ये तो आएंगे आएंगे, और जब पहले से ही मालूम है कि विघ्न आने ही हैं ना, फिर घबराने की क्या जरूरत है? नई बात क्यों समझते हो कि ये क्यों आया ना? ये तो आएंगे एग्जाम क्लियर कराने के लिए। तो बाबा कहते माया क्यों आती है?
अब क्वेश्चन आ रहे हैं मन में कि माया क्यों आती है, व्यर्थ संकल्प क्यों आते हैं, बुद्धि क्यों भटकती है, वातावरण क्यों प्रभाव डालता है, ये सारे प्रश्न संबंधी साथ क्यों नहीं देते हैं, पुराने संस्कार अब तक क्यों इमर्ज होते हैं। ये सारे प्रश्न है ना कि माया क्यों आती है, व्यर्थ संकल्प क्यों आते हैं, बुद्धि क्यों भटकती है, वातावरण क्यों प्रभाव डालता है, संबंधी साथ क्यों नहीं देते हैं, पुराने संस्कार अब तक क्यों इमर्ज होते हैं। यह सब क्वेश्चन जो हैं विघ्नों को मिटाने की बजाय, जो ये सारे आते हैं विघ्नों को मिटाने की बजाय बाप की लगन से हटाने के निमित्त बन जाते हैं। जितने भी ये प्रश्न है विघ्न है, बजाय ये हम क्यों क्यों न करें, तो बाबा कहते हैं बाप की जब लगन होगी तो वो हट जाएंगे। क्या यह बाप के महावाक्य भूल जाते हो कि जितना आगे बढ़ेंगे उतना माया भिन्न भिन्न रूप से परीक्षा लेने के लिए आएगी। तो इससे क्या है कि हमें दिल से कष्ट नहीं होना चाहिए। कुछ भी तो हर एक बच्चे के सामने कुछ ना कुछ तो आता रहेगा, तो उनको हमने क्या करना है, बाबा कहते हैं पार करते जाना है, परीक्षा के रूप में आगे बढ़ते जाना है, रुकना नहीं है। भिन्न भिन्न रूप से परीक्षा लेने के लिए आएगी ना। कई बार तो कुछ बंदा सोच भी नहीं सकता कि अच्छा ऐसी भी परीक्षा होगी, वो भी आ जाएगा। लेकिन परीक्षा ही आगे बढ़ाने का साधन है, ना कि गिराने का। नहीं, बच्चे भी जब आगे क्लास में कैसे होते हैं, एग्जाम देके, तो एग्जाम इसलिए थोड़ा ना उनसे लेते हैं कि उनको नीचे गिराएंगे, आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि कारण के निवारण की बजाय कारण सोचने में समय गवा देते हो। यदि कोई प्रश्न हो, उसको हल करने की बजाय ये प्रश्न ही मुझे क्यों आया, तो उसको हल करें, निवारण करें, ना कि उसमें ये सोचने लग जाएं कि ये मेरे को क्यों आया, ये विघ्न क्यों आया। तो फिर क्या होगा, शक्ति गंवा देते हैं ये सोचने से, कारण सोचने से। कारण की बजाय बाबा कहते निवारण सोचो ना। अंडरलाइन करने वाली बात है कि ये तो सबके साथ होगा ही होगा, कुछ ना कुछ तो आएगा जरूर, क्योंकि लास्ट दम तक हमें ये माया टेस्ट लेती रहेगी। तो फिर अब वहां सोचने थोड़ा बैठ जाएंगे कि ये क्यों आया क्यों आया। तो बाबा कहते कारण ना सोचो, निवारण सोचो कि अब इसका सोल्यूशन क्या है, और निर्विघ्न हो जाओ। जैसे ही हमें सोल्यूशन, हर एक चीज का सोल्यूशन होता है, तो फिर क्या हो जाएंगे, निर्विघ्न हो जाएंगे। क्यों आया, नहीं। कहीं आग लग जाई तो पूछने लग जाओ भी ये आग क्यों लगी भाई, किसने लगा दी, बजाय ये सोचने के उसको फटाफट बुझाने लग जाएंगे। तो तभी तो ठीक होगा ना, नहीं तो इतने में तो और आग पकड़ लेगी। तो ऐसे यदि हमारे कोई भी कारण होता है, उसमें ना सोचने लग जाएं, उसको सॉल्व करें। बाबा कहते नहीं, लेकिन यह तो आना ही है। देखो बाबा पक्का करा रहे हैं हम सब बच्चों को कि ये तो आना ही है। इस स्मृति में रहने से समर्थी स्वरूप हो जाएंगे ना। कुछ भी आ जाए तो हमें पता है कि आना ही है, तो फिर काहे का डर। तो समर्थी स्वरूप हो जाएंगे, व्यर्थ में नहीं जाएंगे। क्यों क्यों के क्या मतलब, क्या हुआ, व्यर्थ। तो दूसरी बात क्या है, एक तो बाबा ने ये समझाया कि भी ये जो क्यों क्या करते रहते हैं कि भी विघन क्यों आया, विघन क्यों आया। दूसरी बात बाबा ने बोला कि छोटे से विघन को क्यों के क्वेश्चन उठने से व्यर्थ संकल्पों की क्यों लग जाती है ना। एक तो जब विघन आया तो सोचने लग गए, अब सोचने लग गए तो क्या हुआ, क्वेश्चन उठने लग गए। ये अंडरलाइन करने की बात है कि व्यर्थ संकल्पों की क्यों लग जाती है, किसने किया, क्यों किया, कब हुआ, ये सारी क्यों लगी। फिर क्या होगा, उसी क्यों को समाप्त करने में काफी समय लग जाता है ना। इसलिए मुख्य कमजोरी है जो ज्ञान स्वरूप अर्थात नॉलेजफुल स्थिति में स्थित होते हुए विघ्नों को पार नहीं कर पाते हैं। कहती ये सबसे बड़ी कमजोरी है कि जबकि नॉलेज है कि ये सब आना है, ये ऐसे व्यर्थ सोचना ठीक नहीं है, ये तो नॉलेज तो है, पर फिर भी हम विघ्नों को पार क्यों नहीं कर पाते हैं। उसका कारण बताया बाबा ने कि ज्ञानी हो लेकिन
ज्ञान स्वरूप होना है। सिर्फ ज्ञान होना ही जरूरी नहीं है, उसका ज्ञान स्वरूप भी होना जरूरी है। ये भी अंडरलाइन करने की बात है कि ज्ञान स्वरूप होना है, सिर्फ ज्ञानी नहीं बनना हमने। नॉलेज तो वो सब लोगों को होती है। वातावरण प्रभाव, अब आगे बाबा इसकी भी क्लैरिटी कर रहे हैं। पहले तो ये हो गया ना कि भी कोई विघन आ गया, सोचने लग गए क्या करूं क्या करूं। फिर अब व्यर्थ संकल्पों को मिटाने में लग गए। फिर अब क्या करने लगे कि वातावरण प्रभाव क्यों डालता है, हम ठीक हैं, कहीं ऐसी जगह चले गए, कोई घर है, ऑफिस है, वैसे वहां वातावरण नहीं है, तो बाबा कहते हैं बच्चे सोचने लग जाते हैं कि वातावरण प्रभाव क्यों डालता है। उसका भी कारण अपने पावरफुल वृत्ति द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करने वाले हैं। उसका प्रभाव क्यों नहीं पड़ेगा यदि हम अपनी पावरफुल वृत्ति से वायुमंडल चेंज कर देंगे, यह स्मृति भूल जाते हैं। जब कहते ही हो विषय परिवर्तक हैं, तो विषय के परिवर्तन में वायुमंडल को भी परिवर्तन करना है। अब सिर्फ आत्माओं को ही नहीं करना, वायुमंडल को भी परिवर्तन करना है। तो बाबा कहते हैं ये स्मृति रखनी है ना हमें कि हम कौन है, विषय परिवर्तक। अशुद्ध को भी शुद्ध बनाने के लिए निमित्त हो। तो बाबा ने हमें निमित्त बनाया, हर चीज को शुद्ध करना है। फिर यह क्यों सोचते हो कि वायुमंडल ऐसा था इसलिए कमजोर हो गया, जब है ही कलयुगी तमो प्रधान आसुरी सृष्टि, तो उसमें वातावरण अशुद्ध ना होगा तो क्या होगा। ना बाबा हमें कितना पक्का करवा रहे हैं कि वातावरण को दोष नहीं देना कि वो ऐसा था तब मेरे को ऐसा हो गया, क्योंकि ये तो सब कुछ होना ही है ना। ये कलयुग चल रहा है, इसमें वातावरण अशुद्ध नहीं होगा तो और क्या होगा। तमोगुण तमोगुणी सृष्टि के बीच रहते हुए वातावरण को परिवर्तन करना, यही तो ब्राह्मणों का कर्तव्य है ना, रहना भी यही है। तो वातावरण को परिवर्तन करना, बाबा अंडरलाइन करने वाली बात है कि यही ब्राह्मणों का कर्तव्य है। जब हमें यह स्मृति होगी कि ये जो सामने जो कुछ भी हो रहा है उल्टा पुल्टा, वो तो होना ही है, तो हमें कैसे चेंज करना होगा। हम्म, शुद्ध संकल्पों से, पावरफुल वृत्ति से ना, तभी ये सब कुछ चेंज होगा। कर्तव्य की स्मृति में रहने से, अर्थात रचनापन की स्थिति में स्थित रहने से वातावरण अर्थात रचना के वश नहीं होंगे ना। चाहे वातावरण कैसा हो, लोग कैसे हो, स्थिति भी कैसी क्यों ना हो, वो बाबा कहते सब कुछ होना ही है, विघ्न भी आएंगे, सब कुछ होगा। पर आप हमें कैसी स्थिति रखनी है और स्मृति कैसे रखनी है, वो बाबा हमें सब सिखा रहे हैं। तो जो सोचना चाहिए कि परिवर्तक होके परिवर्तन कैसे करूं, बाबा कहते ये सोचो ना कि मैं परिवर्तक होके परिवर्तन कैसे करूं। वायुमंडल परिवर्तन करना, कुछ भी चेंज करना, इस सोचने की बजाय कि यह सोचने लग जाते हैं कि वातावरण ऐसा है इसलिए कमजोर हो गया हूं। बाबा कहते यह सोचो ना कि मैं परिवर्तक हो के कैसे परिवर्तन करूं। ये नहीं सोचना कि ये वातावरण ऐसा है इसलिए कमजोर हो गया हूं। वातावरण बदलेगा तो मैं बदलूंगी, वातावरण अच्छा होगा तो स्थिति अच्छी होगी। लेकिन वातावरण को बदलने वाला कौन, बाबा कहते यह भूल जाते हो। वातावरण को बदलने के लिए भी बाबा कहते तुम बच्चे ही बदलोगे, इस कारण थोड़े से वातावरण का प्रभाव पड़ जाता है। और क्या कहते हैं कि संबंधी नहीं सुनते। अब बाबा सारी चीजों को पकड़ रहे हैं, विमाया आ गई, व्यर्थ संकल्प आ गए, बुद्धि भटकती है, वातावरण खराब है। अब संबंधियों की बात और सुना रहे हैं कि उनको कैसे टैकल करना है। संबंधी नहीं सुनते, वह संग अच्छा नहीं है, तो इस कारण शक्तिशाली नहीं बनते। तो विघ्नों के लिए, व्यर्थ संकल्पों के लिए तो बाबा ने समझा दिया कि कैसे स्मृति में रखना है कि ये तो आएंगे, इसके लिए हमें निवारण सोचना है, कारण नहीं सोचना। और वातावरण के लिए बाबा ने हमें समझा दिया था कि अपने वातावरण को वो नहीं सोचने लगता कि वातावरण कमजोर है इसलिए मैं हो गया, ऐसा कुछ हो गया। बाबा कहते आप तो क्या हो, रचनापन की स्थिति में स्थित रहना है, स्मृति में रहना है।
कि इस वातावरण को कैसे मुझे बदलना है, पहले मैं बदलूंगा तो वातावरण बदलेगा। अब संबंधी के बारे में बता रही हैं कि और क्या कहते हैं कि संबंधी नहीं सुनते, व संग अच्छा नहीं है, इस कारण शक्तिशाली नहीं बनते। बाबा, बाप दादा ने तो पहले से ही सुना दिया है कि हर आत्मा का अपना अपना अलग अलग पाठ है। कोई सतोगुनी, कोई रजोगुनी, कोई तमोगुनी। जब वैरायटी आत्माएं हैं तो फिर वैरायटी ड्रामा है। तो सब आत्माओं को एक जैसा पाठ हो नहीं सकता ना, सभी एक जैसा सोचना बोलना काम करना नहीं कर सकते। अगर किसी आत्मा का तमोगुनी अर्थात अज्ञान का पाठ है, तो शुभ भावना और शुभ कामना से उन आत्मा को शांति और शक्ति का दान दो। बाबा हमें सिखा रहे हैं कि यदि आप मान लो आपके आसपास, ये अंडरलाइन करने वाली बात है कि आत्मा जैसे कोई भी आपके साथ कोई रह रही है या जिसके साथ आपका कांटेक्ट है, वो तमोगुनी है, अज्ञान पाठ है, तो फिर क्या करना है, उसको शुभ भावना और शुभ कामना से उन आत्मा को शांति और शक्ति का दान दो। लेकिन उसी अज्ञानी के पाठ को देख अपनी श्रेष्ठ स्थिति के अनुभव को भूल क्यों जाते हो। साथ ही बाबा हमें भी दोबारा से क्लियर कर रही हैं कि फिर आप भूलो नहीं ना कि भी हाँ, ये उसकी पाठ को देख के अपनी श्रेष्ठ स्थिति के अनुभव को क्यों भूल जाते हो, अपनी स्थिति में हलचल क्यों करते हो। साक्षी हो पाठ देखते हुए, जो शक्ति का दान देना है वह दो। न? वो ऐसा क्यों करता है वैसा क्यों करता नहीं, क्योंकि उसका पाठ ही ऐसा है, जिसने जैसा करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ बाबा कहते हैं शक्ति का दान दे दो। लेकिन घबराओ मत, अपने सतो प्रधान पाठ में स्थित रहो ना, सामने वाला कैसा भी हो, पर अपना जो पाठ है जो सतो प्रधान हमें बाबा ने दिया है, उससे नीचे नहीं ही उतरना, उसको सामने वाले को देख के उसमें बाबा कहते हैं स्थित रहो। तमोगुनी आत्मा के संग के रंग का प्रभाव पड़ने का कारण है। अब बाबा हमें बता रहे हैं कि जो यदि आप ये तमोगुनी आत्मा के संग का रंग यदि आपके ऊपर पड़ा है, तो उसका कारण क्या है। सदा बाप के श्रेष्ठ संग में नहीं रहते ना, क्योंकि हम उनके संग का रंग तभी पड़ा ना क्योंकि बाबा का संग भूल गया। सदा श्रेष्ठ संग में रहने वाले के ऊपर और कोई संग का रंग प्रभाव नहीं डाल सकता। ये अंडरलाइन करने वाली बात है कि यदि हमारा सदा श्रेष्ठ संग में रहने वाले के यदि हम सदा बाबा के साथ उस संग में रहेंगे, फिर तो हो ही नहीं सकता किसी के संग का रंग का प्रभाव पड़ जाए। तो निवारण का सोचो, बाबा कहते कारण नहीं सोचो। सारा चीजें बता दी जो हमारी बुद्धि में, हर एक बच्चे में कुछ ना कुछ चलता रहता है कि उसका निवारण कैसे करना है। अच्छा, ओम शांति। अभी 2 मिनट बाबा को याद करेंगे। शांति। अभी हम सभी पॉइंट शेयर कर सकते हैं आज की मुरली के। जी जया बहन बोलिए। ओम शांति दीदी, जयंत नाम है। ओके,
भाई जी बोलिए। ओम शांति दीदी। बाबा ने बच्चों के जो प्रैक्टिकल में डिफिकल्ट परिस्थिति आती है, उस वो क्या परिस्थिति है और उसकी क्या सॉल्यूशन है, हमें कैसा सॉल्यूशन निकालना है, इसके बारे में बहुत से उदाहरण देके अभी आज के मुरली में बताया है। उसका एक एग्जाम्पल संबंधों के बारे में बाबा ने बोला है। बाबा ने ऐसा बोला है कि हर एक आत्मा सेपरेट है, अलग है, और तीन गुण है, रजो तम और सत्व। तो हर एक आत्मा का अलग अलग ड्रामा में नोंद है। तीनों के गुण अलग होने के वजह एक सरीके कोई हो नहीं सकते, और हमको ऐसा लगता है कि उसने ऐसा करना चाहिए, उसने वैसा करना चाहिए, लेकिन उसका जो गुण है उसके हिसाब से वो करेगा। इसलिए बाबा ने हमें चेतावनी दी है कि तुम उसमें उलझ मत जाओ, तुम अपनी शांति अचल अडोल रखो। और ये कब रख सकेंगे, जब तुम बाबा के संग में रंगेंगे, तभी तुम अपनी स्थिति अचल अडोल रख सकेंगे और उस परिस्थिति से मात करके उनको भी सकाश देंगे और उनकी परिस्थिति भी सुधारेंगे। ओम शांति। ओम शांति बहन जी। बोलिए बहन। बाबा ने कहा है आपका 4 सब्जेक्ट है ना, ज्ञान, योग, सेवा, धर्म। अगर तुम्हें सफलता नहीं मिलती तो इसका कारण ये हो सकता है तुम्हारा कुछ ना कुछ सफल होने से रुकता है। अगर सफल नहीं होता है तो तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। इसके लिए तुम्हें सफलता मिलने के लिए तुम्हारा कौन सा सब्जेक्ट कम है, सफल नहीं हो रहा है, तो तुम्हें ध्यान करना चाहिए और उसके ऊपर ज्यादा अभ्यास करना चाहिए, तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। सर्वशक्तिमान तुम्हारे साथ है, डरने की क्या बात है। ओम शांति। आज बाबा ने निराकारी और साकारी दोनों स्थितियों को अच्छी तरह से समझाया और इनको अनुभव करने के लिए भी युक्तियां बताई। इसके बारे में शेयर कीजिए। कौन करेंगे? दीप्ति बहन आप कीजिए। जी ओम शांति। तो आज बाबा ने कहा कि आप आत्मा मालिक हो, और ये जो आपके सूक्ष्म मन, बुद्धि और संस्कार हैं, इनके ऊपर आप मालिक हो। इनको आप जैसे चाहो आप यूज कर सको। आप इस संकल्प के रचयिता हो, तो श्रेष्ठ संकल्प रखो। इतनी शक्ति हो कि हम अपनी वीक संकल्पों को चेंज करके श्रेष्ठ कर सकें। हम उनके रचयिता हैं, हम उनको रच सकें, ना कि वो हमें खींचे। ओम शांति। जैसे किसी बहुत ऊंची बिल्डिंग के अंदर चढ़ना हो तो कहेंगे ना सीधा लिफ्ट ले लो। हाँ, तो वैसे ही हमें जब निराकारी स्थिति में चढ़ना होता है तो बाबा भी कह रहे हैं लिफ्ट ले लो। कौन सी लिफ्ट ले लो? संकल्प कर लो, बस पहुंच जाओगे आप। रूहानी लिफ्ट है संकल्प। लेकिन कौन से संकल्प? केवल श्रेष्ठ संकल्प। हाँ, श्रेष्ठ संकल्प ही श्रेष्ठ मंजिल पर पहुंचाएंगे। तो अब हमें क्या करना है? श्रेष्ठ संकल्पों में रमन करना है। और श्रेष्ठ संकल्प के लिए क्या करना है? आत्मा मालिक बनेगी, सूक्ष्म शक्तियों को चलाएगी। और केवल मालिक बनने से भी काम नहीं चलेगा, मालिक शक्तियों के साथ होगा तो सूक्ष्म शक्ति हमारे काम में आएंगी। मालिक मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर बैठेगा, तब वो अपनी मन बुद्धि को जहां चाहे, जब चाहे, जैसे चाहे कार्य में लगा सकते हैं। तो जो मालिकपन का अनुभव करता है वो श्रेष्ठ संकल्प को रचता है, और जो श्रेष्ठ संकल्प को रचता है वो रचना के वशीभूत नहीं होता है। तो ऐसा अभ्यास बाबा कहते बार बार करो, और 1 सेकंड में करने की कोशिश करो। सेकंड में जाओ, सेकंड में नीचे आओ। तो बाबा कहते सेकंड से ज्यादा समय लगेगा तो माना युद्ध कर रहे हो, युद्ध करते करते समय नहीं गवाना है। हाँ, तो बाबा कह रहे हैं कि चेक करो अपने आप को, क्षत्रिय हो या चंद्रवंशी। तो ये बाबा ने सारी बातें हमें कही निराकारी स्थिति में स्थित होने के लिए, आकारी स्थिति में स्थित होने के लिए, है ना। तो अश्विनी बहन आप बोलिए। शांति सिस्टर, आज बाबा के उसमें मुझे ये पॉइंट अच्छा लगा कि हम आत्मा तमो प्रधान इसलिए बनते हैं कि बाबा के हम संग पे नहीं रहते।
अगर बाबा के संग में रहेंगे तो हम तमो प्रधान नहीं बनेंगे, हम सतो प्रधान ही रहेंगे, बाबा बोलते हैं। ओम शांति। बहुत अच्छा। हेमा बहन बोलिए। जी ओम शांति दीदी। आज बाबा ने वैरायटी आत्माएं और वैरायटी ड्रामा के बारे में जो बताया कि अगर किसी आत्मा का तमोगुणी या ज्ञान का पार्ट है तो शुभ भावना और शुभ कामना से उस आत्मा को शांति और शक्ति का ध्यान दो और अपने सतो प्रधान पार्ट में स्थित रहो। ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा। बहुत सुंदर। बाबा ने कहा ना, विश्व कल्याण करना है तो क्या करना पड़ेगा? विश्व कल्याण का सहज साधन क्या है? क्या बताया बाबा ने? आप में से कोई शेयर करेंगे? सिंपी बहन आप कीजिए। ओम शांति दीदी। विश्व कल्याण के लिए बाबा ने आज जो साधन बताया है सहज, तो बाबा ने कहा बच्चे पहले अपने जो संकल्प हैं आप उनको एकाग्र करो, क्योंकि यदि हमारे स्वयं के ही संकल्प एकाग्र नहीं है, कभी वो श्रेष्ठ है कभी फिर नीचे नीचे है ऊपर है, तो फिर हम जो और आत्माएं हैं उनकी भटकती हुई बुद्धि को एकाग्र नहीं कर सकते हैं, उनकी हेल्प नहीं कर सकते हैं। और हमें पूरे विश्व में यदि सेवा करनी है तो एक ही उसका जरिया है, मनसा सेवा, और वो संकल्पों की एकाग्रता से ही संभव है। ये बाबा ने उसके लिए बोला। ओम शांति। क्या होता है ना, जैसे बुद्धि को एक ही संकल्प में एकाग्र करने के लिए पहले तो संकल्प चलाने ही पड़ते हैं ना। मतलब जब व्यर्थ चल रहा है तो हम क्या करते हैं, समर्थ की तरफ मोड़ते हैं, श्रेष्ठ संकल्प करते हैं। और जैसे जैसे हम संकल्प करते हैं ना कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है, मैं शांति देश की रहने वाली हूँ, शांति का सागर मेरा पिता है, ऐसे ऐसे जब हम पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ते हैं ना, तो एक स्टेज हमारी योग में ऐसी आती है जब हम उस शांति के स्टेज में एकाग्र हो जाते हैं। और वो जो हमारी स्टेज होती है ना, वो पावरफुल होती है और उसी से अनेक आत्माओं को वाइब्रेशंस पहुंचते हैं, मिलते हैं। या कहूँ कि मनसा सेवा इसी स्थिति को से कहा जाता है। तो बाबा भी यहाँ कह रहे थे कि आपकी बुद्धि जो है ना, भटकी हुई नहीं होनी चाहिए, आपकी बुद्धि एकाग्र होनी चाहिए। और मन भी चंचलता ना करे, आपका मन भी एकाग्र होना चाहिए। तब आप विश्व का कल्याण कर सकते हो, तब आप विश्व की आत्माओं की जो मांग है, चाहना है, वो सारी पूरी कर सकते हो। इसीलिए बाबा ने कहा एकाग्रता। और एकाग्र का अर्थ क्या होता है? एक के आगे। अगर इसका संधि विच्छेद करें तो एक प्लस अग्र मतलब एक के आगे। तो एकाग्रता मतलब एक बाप दूसरा ना कोई। तो निरंतर एक रस स्थिति, एक एक एकाग्रता बताई बाबा ने और एक रस स्थिति बताई। तो इसी का विशेष अभ्यास हमें करना है, तभी हम व्यर्थ संकल्पों को शुद्ध संकल्पों में परिवर्तन कर सकेंगे। और दूसरी बात क्या बताई बाबा ने? माया के विघ्नों से बचने का आधार क्या है? अनीता बहन बोलिए, माया के विघ्नों से बचने का आधार क्या है? ओम शांति दीदी। मैं तो पॉइंट ही बोलना चाह रही थी कि जो मतलब अच्छा भी लगा है कि बोलिए बोलिए। बाबा ने जो बोला कि तूफान तो आएंगे, कभी भी तूफानों से नहीं घबराना है, उन्हें पेपर समझ के पास करना है। क्योंकि अगर पेपर नहीं आएंगे तो तुम अगली क्लास में कैसे पहुंचोगे। तो कभी भी जो समस्या आए तो उसे ये नहीं बैठ के सोचना है क्यों आ गई, कैसे आ गई। उसके बारे में अगर सोचोगे तो समय और शक्ति गवाओगे। तो वहां तुम्हें ये सोचना है कि इससे पार कैसे निकलना है, निवारण सोचना है उसका। ओम शांति दीदी। नहीं चलेगा ना, शक्ति चाहिए ना उसके लिए। इसीलिए बाबा ने मास्टर सर्वशक्तिवान का अर्थ बताया है। अच्छा, तारा बहन बोलिए। जी दीदी ओम शांति। तो बाबा ने कहा जो माया जब आती है ना, तो इसको मिटाने के लिए हम क्या करते, कभी कभी हम बाबा को ही दूर कर देते हैं। तो इसके लिए हमें बाबा ने कहा है कि परीक्षा माया की वो तो परीक्षा लेने आएगी ही, लेकिन हमें वो हमें आगे बढ़ाने के लिए आती है। तो इसके लिए हमें निवारण अपना निवारण कारण का निवारण सोचना है। समर्थी स्वरूप हो जाओ, ऐसा बाबा ने कहा। और बाबा आज का मुरली से यही करा है कि जितना भी पॉइंट्स बाबा बताते हैं कि चेक एंड चेंज, चेक एंड चेंज, जो बिगिन आते हैं उसके लिए समर्थी स्वरूप बन जाओ। व्यर्थ संकल्प जो आते हैं उसके लिए खाली ज्ञान
सुनना नहीं, उसका ज्ञान स्वरूप बन जाओ। और वायुमंडल जब प्रभावित करती है, कमजोर वातावरण बन जाता है, तो इसके लिए बाबा का है कि रचना का वो कि रास्ता तक का स्थिति रखो, कि हम रास्ता है। और फिर बाबा ने संबंधी को कहा है कि जब वैरायटी आत्माएं होती है, और तो कोई तमो होती है, कोई रजो, कोई सतो, ये सब के अलग अलग वैरायटी पाठ है सभी का। तो इन सभी को लिए शुभ भावना से शांति और शक्ति का दान दो। ओम शांति। बाबा ने बहुत ही सुंदर एक्सप्लेनेशन हमें इस बारे में दी है। और एक चीज बाबा ने बताई कि जो ईश्वरीय लगन होती है ना, उस आधार पर हम माया के विघ्नों से पार हो सकते हैं। देखो कितना इजी बना दिया, बस बाबा से लगन रखो और सारे विघ्नों से पार हो जाओ। और वो लगन ही लगने नहीं देती माया, है ना। क्या आता है मन में? क्या आता है मन में, बुद्धि में, जब हम बाबा से लगन लगाते हैं? बार बार लगन क्यों हट जाती है बाबा से? बताया है बाबा ने कारण, क्यों लगन हट जाती है बाबा से? व्यर्थ संकल्प आते हैं तो उसको समर्थ करना है, बाबा ने कहा परिवर्तन करना है। ये विघ्न क्यों आया, माया क्यों आती है, व्यर्थ संकल्प क्यों आते हैं, बुद्धि क्यों भटकती है, वातावरण क्यों प्रभाव डालता है, संबंधी साथ क्यों नहीं देते हैं, पुराने संस्कार अब तक क्यों इमर्ज होते हैं? ये सारे क्वेश्चन विघ्नों को मिटाने के बजाय बाप की लगन से हटाने के निमित्त बन जाते हैं। तो आज के बाद ऐसे संकल्प आए तो समझ लेना बाबा से दूर करने आई है माया, बाबा की लगन से हटाने के निमित्त बन के आई है ये माया। इसीलिए कभी भी कारण को हम नहीं सोचे, कारण व्यर्थ है। क्या है कारण? व्यर्थ। कारण क्या है? गिराने का साधन। कारण क्या है? समय गवाने का साधन। शक्ति भी गवा देता है ये कारण। तो कारण के भी हम डिसएडवांटेज निकाल लेना, बहुत सारे निकल जाएंगी, अपने आप नफरत हो जाएगी इस कारण शब्द से। तो कारण सोचना ही नहीं, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, कैसे हुआ, ये सब कुछ नहीं सोचना, बल्कि जैसे ही ऐसी कोई बात आती है तो तुरंत याद में बैठ जाओ, वही निवारण है और कोई निवारण है ही नहीं। उस वक्त बाबा से लगन लगा लो बस, और कुछ नहीं सोचना। आधार ही बाबा को बना लो, कमजोरियां अपने आप समाप्त हो जाएगी, नॉलेजफुल की स्थिति में स्थित हो जाएंगे। क्योंकि जैसे ही हम बाबा से कनेक्ट हो जाएंगे ना, तो बाबा का ज्ञान इमर्ज हो जाएगा हमारे सामने, बाबा की श्रीमत सामने आएगी, बाबा का पॉइंट ऑफ व्यू नजर आएगा, बाबा किस नजरिए से उस विघ्न को देखता है, बाबा किस नजरिए से माया को परखता है, बाबा किस नजरिए से उस आत्मा को देखता है। मतलब हर चीज आपको बाबा की याद से समझ में आ जाएगी। जैसे बाबा ने कहा था ना, साथी और साक्षी, हमने बुक पढ़ी थी, तो उसमें मतलब यही है कि तुरंत बाबा को साथी बना लो, फिर बाबा आपको पूरा दर्पण दिखाएगा, पूरा गेम दिखाएगा, ये नीचे जो ड्रामा में चल रहा है सारा खेल दिखाएगा, मन के संकल्पों का भी खेल दिखाएगा, अपने नजरिए से, अपनी दृष्टि से दिखाएगा, अपने ज्ञान के आधार पर दिखाएगा वो। हाँ, तो जब हम उसके नजरिए से ड्रामा को देखते हैं ना, तो हमारे लिए खेल नजर आता है ये ड्रामा। तो फिर कोई भी बात की कमजोरी नहीं रहती है, हम ज्ञान स्वरूप बनकर नॉलेजफुल की स्थिति में स्थित होकर फिर विघ्नों को पार कर लेते हैं, क्योंकि इफेक्ट से परे हो जाते हैं ना। इसीलिए ज्ञानी बनना है, ज्ञान स्वरूप होना है। वंदना बहन बोलिए। ओम शांति में बाबा कहते हैं तमोगुणी सृष्टि के बीच में रहते हुए, वातावरण में रहते हुए परिवर्तन करना है। तो अपना ब्राह्मणा का वो कर्तव्य है, परिवर्तन करना अपना ब्राह्मणों का कर्तव्य है। कर्तव्य स्मृति में रहे, अर्थात रचितापन तो अपनी स्थिति में रहे, वातावरण में रहे, तो हम रचना के वश में नहीं जाते हैं, ऐसे बाबा कहेंगे। रचना के वश नहीं आएंगे ना, स्मृति रहेगी परिवर्तन करने के लिए।
ओम शांति। जी, बहुत ही सुंदर मुरली है आज की। बहुत सुंदर, एक एक पॉइंट इतनी अच्छी है, तो बहुत सारा मनन कर सकते हैं। ओम शांति। तो हमें क्या बनना है? विश्व परिवर्तक। हमें क्या बनना है? विश्व कल्याणकारी। हमें क्या बनना है? श्रेष्ठ संकल्पों का रचता। हमें क्या बनना है? ज्ञान स्वरूप। हमें क्या बनना है? नॉलेजफुल। हमें क्या बनना है? विघ्नजीत। हमें क्या बनना है? हाँ, शुभ चिंतक, स्मृति स्वरूप। शुभ स्वरूप। हमें क्या बनना है? निर्विघ्न। हमें क्या बनना है? बाप की लगन में मगन होना है। हमें क्या बनना है? निरंतर आखिरी एकाग्रता। समर्थ स्वरूप। एकाग्रता। वेरी गुड। एक के आगे एकाग्र। एक बाप दूसरा ना कोई। हमें और क्या बनना है? विजन विनाशक एक कर सकते रस। हैं हम। बिल्कुल, एक रस स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करना है। हमें क्या करना है? बुद्धि को भटकाना नहीं है, मन की चंचलता को समाप्त करना है। हमें क्या करना है? श्रेष्ठ संकल्पों में एकाग्र होना। हमें क्या बनना है? मास्टर सर्वशक्तिवान। हमें क्या बनना है? क्षत्रिय या चंद्रवंशी? सूर्यवंशी। क्या बनना है? सूर्यवंशी। हमें क्या बनना है? एक सेकंड में निराकारी और एक सेकंड में आकारी बनना है। हाँ, हमें क्या बनना है? रचता। हमें रचना के वशीभूत नहीं होना है। हमें क्या बनना है? मालिक। आत्मा मालिक है सूक्ष्म शक्तियों की। तो ऐसी प्रैक्टिस करते रहो तो बन ही जाएंगे। अच्छा, तो अभी हमारा और समय हो गया है। और हाँ जी, दीदी दीप्ति हमें बहन बोल। बनना है, हमें परिवर्तक बनना है। हाँ, विश्व परिवर्तक आया ना। नीलम बहन आप बोलेंगे कुछ? हाँ जी दीदी, बस दीदी हो गया, थैंक यू। हो गया ना? कुछ हाँ जी, पॉइंट हाँ रह जी, तो नहीं गया? श्रेष्ठ नहीं बाबा सब हो गए। है। और कोई पॉइंट रह गया तो बता दीजिए। श्रेष्ठ संघ के बाबा के श्रेष्ठ संग संघ में रहना है। हाँ, बाबा के श्रेष्ठ संघ में रहना है। तमोगुणी आत्मा के संग के रंग में नहीं रहना है। घबराना नहीं है। शक्तियों का दान देना है। हाँ, सत्तो प्रधान पाठ में स्थित रहना है। हलचल में नहीं आना है। श्रेष्ठ स्थिति को अनुभव करना है। हाँ, अज्ञानी के पाठ को देखकर अपनी श्रेष्ठ स्थिति नहीं भूल जानी है। शांति शक्ति का दान करना है। शुभ भावना शुभ कामना रखनी है ना? तो ये सारे पॉइंट आ गए हैं अब हमारी मुरली के। मंजू बाबा का बहन आप हमें एक ही आ जाए कि बाबा कहता है कि मेरे बच्चे हैं तो हमारे भाई हैं, तो बस उन भाई भाई की स्थिति में रहेंगे तो हमारे संकल्प भी नहीं चलेंगे। बहुत बाबा की कमाल है। बहुत अच्छे। चलिए, अब हमारा समय हो गया है। अब हम होमवर्क लेंगे और बाबा को याद करके कॉल समाप्त करेंगे। मंजू बहन आप हमें होमवर्क दीजिए। कल हम सभी ध्यान रखेंगे कि साक्षी होके पाठ को खुद का भी देखना है, औरों का भी देखना है, और शुभ भावना और शुभ कामना देनी है। और कोई भी कारण आता है उसका निवारण के बारे में सोचना है और निर्विघ्न रहना है। हमने हर बात में समर्थी स्वरूप बन के रहेंगे। ओम शांति। अभी 1 मिनट बाबा को याद करेंगे। दीदी हमारे पास तो फूल नहीं आया। मेन स्क्रीन पर जाइए। अभी हमने क्लोज कर दिया है, फिर से कर रहे हैं, आप देखिए। जी मेन स्क्रीन पर ही थे दीदी। आ गया आ गया ना? हाँ जी आ गया। थैंक यू।
अभी 1 मिनट याद करेंगे और फिर कॉल समाप्त करेंगे। ओम शांति। ऐसी ही निराकारी, स्वाकारी, आकारी, सो निराकारी ज्ञान स्वरूप निर्विघ्न आत्माओं को, विश्व कल्याणकारी आत्माओं को फोन से जुड़ने के लिए धन्यवाद। ओम शांति। गुड नाइट। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। गुड नाइट बाबा। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया दीदी, शुक्रिया बाबा। ओम।